राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को बताने वाला आज जो है समांतर श्रेणी। आज जो है क्लास 10 का एक समांतर श्रेणी नया जो है चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो हम जो बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जो है जीरो लेवल से, ठीक है, जीरो से एडवांस तक लेकर जाएंगे, ठीक ना, इस चैप्टर को, ठीक है। और इससे जो है बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप लोग जो है अच्छे से जो इस वीडियो को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी होता है क्या। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का कहने का मतलब ये होता है कि समांतर का मतलब समानांतर होता है। जैसे ये कहते हैं दो लाइन आपस में क्या है, समानांतर। समानांतर का मतलब है यहाँ पर अगर दो लाइन जा रही है, यहाँ पर इसका माना कि डिफरेंस जितना है, माना कि दूरी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी दूरी क्या होगा उसका 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो अंतर हो रहा है, यहाँ पर जो अंतर हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सभी जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक ना। सभी जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वही कहलाता है समांतर श्रेणी। मतलब होता है ऊपर बढ़ते जाएगा, ये क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, एक संख्या लिखा जाता है। जैसे कोई संख्या दिया रहे, 4-5 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या, 200 संख्या, ऐसा कुछ दिया रहेगा और आपको क्या कहेगा, जो इतना जो है दसवां संख्या ज्ञात करे, 20वां संख्या ज्ञात करे। कोई 20 जो कोई संख्या दिया रहेगा, फिर वो पूछेगा कि कौन सा संख्या, कितना पद वाला संख्या, ठीक ना। जैसे हम कह दिए क्या, अगर कोई संख्या दिया रहे 3, 5, 7 और उसके बाद 9, 11, इस प्रकार से संख्या दिया रहे और ये बोले कि बताओ 20वां पद क्या होगा, 20वां संख्या क्या होगा। जैसे 1वां संख्या हुआ 3, 2वां संख्या हुआ क्या 5, तीसरा संख्या 7 और इसी प्रकार से 20वां संख्या क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या कहेगा कि ये बताइए यहाँ पर जो है 81 है, 81 दिया गया है, ये कौन सा संख्या, मतलब कितना पद वाला संख्या, कितना स्थान पर ये संख्या आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता है, कहता है इस सब का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। बहुत सा टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, लेकिन समझना है कि अगर कोई जैसे कोई संख्या दिया रहे, माना कि इस प्रकार से संख्या दिया रहे, सबसे पहले जांच ये, जब सबसे पहले ये सीखना है कि कोई संख्या है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, यही सीखना है सबसे पहले। समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच के अंतराल को लेना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों के बीच के क्या लेना पड़ेगा, अंतराल को लेना पड़ेगा। अंतराल का हेतु इस दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, तो 3 और जो है 5, 5 में 3 घटा दीजिए तो 7 में 5 घटा दीजिए तो 9 में 7 घटा दीजिए तो 11 में 9 घटा दीजिए तो सभी के जगह पर अंतराल जो बन रहा है 2 2 2 2 बन रहा है। अगर सभी के जगह पर सेम अंतराल बन रहा है तो ठीक है, अगर सेम अंतराल नहीं बन रहा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक ना। तो यही होगा समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए, यहाँ पर अंतराल बराबर होना चाहिए, ठीक ना। समझ में आ गया जो है इसमें क्या होता है, नहीं होता है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो है एक प्रकार का एक समीकरण दिया जाता है। जैसे कह दे क्या, 5n + 2 है tn। टी मतलब tn का मतलब होता है कौन सा पद है, n का मतलब होता है जो नंबर लेंगे, ठीक ना। n का मतलब नंबर लेंगे और tn एक जो होता है समांतर श्रेणी ज्ञात किया जाता है, ठीक, समांतर श्रेणी ज्ञात किया जाता है tn से। n बराबर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई जो है tn बराबर लिखा हुआ 5n + 2, इसका मतलब n के जगह पर जो होगा लेकर इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कई कई क्वेश्चन में n बराबर भी क्या रहता है, दिया रहता है, ठीक ना। कई कई क्वेश्चन में n बराबर भी दिया रहता है, ठीक। तो ये सब जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें जो है लेंगे वही n, और जिस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हिंट जरूर देगा ताकि जो है n का मान ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें जो है सबसे पहले जानना है कि सूत्र, इसका 2-3 सूत्र होता है। सबसे पहले अभी जैसे कोई समांतर श्रेणी कैसे बनेगा, हमको समांतर श्रेणी बनाना है। हमको क्या बनाना है? समांतर श्रेणी। हम कह दिए क्या, n बराबर r लेना है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 तक ही आपको n बराबर लेना है। क्या ठीक, कितना तक n बराबर लेना है? 5 तक ही लेना है। और जो tn दिया गया है, इसका मतलब समांतर श्रेणी जो बनेगा वो 5n + 2 के रूप में बनेगा। ठीक है, किसके रूप में बनेगा? 5n + 2 के रूप में। हम याद करेंगे n के जगह पर 1 देंगे, n के जगह पर 1 दिए तो यहाँ पर 1 आ गया ना। यहाँ पर जहां पर n है वहां पर 5 × 1 + 2, ये हो गया 5 × 5 5 2 7, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब T1 का मतलब होता है समांतर श्रेणी का पहला पद। समांतर श्रेणी का पहला पद होगा T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? T2 ज्ञात करेंगे, क्योंकि दूसरा पद तो कहां देंगे? दूसरा पद जगह पर T2 देंगे, और जहां पर n था वहां पर क्या देंगे? 2 दे देंगे। तो 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो आ गया 12। ठीक है, फिर अब 3 देंगे n के जगह पर, यहाँ पर n है तो यहाँ पर 3 दे दिए तो 3 हो गया, है कि नहीं? यहाँ पर जो है 5 गुने, यहाँ पर n है 3 अब +2, 5 3 15 और 2 कितना? 15 2 17 हो गया। फिर जो है t की जगह पर 4 देंगे तो 5 4 + 2 = 20 + 2 = 22। फिर t की जगह पर 5 है तो 5 गुने 5 + 2 बचे 25 + 2 = 27। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी ज्ञात हुआ जिसको कहेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश समांतर श्रेणी का इंग्लिश नाम हुआ। ठीक है, समांतर श्रेणी का इंग्लिश नाम हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या हो गया? 7 12 17 22 एंड 27, ये हो गया एपी समांतर श्रेणी। ठीक है ना। अब यहाँ का अगर देखिए सही है कि नहीं है उसको भी जांच कर लेना है। 7 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 5, सभी के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है 5 आ रहा है। सभी जगह पर डिफरेंस सही है, डिफरेंस बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर डिफरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना। डिफरेंस को कहा जाता है डी, डिफरेंस को क्या कहता है? डी। डिफरेंस कभी निकालेंगे, निकालने की जरूरत पड़ेगा तो डी निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस होता है, यानी देखिए ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद हुआ और ये समांतर श्रेणी का पहला पद हुआ, तो डिफरेंस बराबर होता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी T2 - T1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। बस समझ में आया? चलिए, यहाँ पर एक और चीज है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे होता नहीं, पहले ये बनाना सीखिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फॉर्मूला आएगा उस प्रकार से हम लेंगे। चलिए, कहता है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन बराबर जो है आपको प्रथम 3 पद मतलब 1 2 और 3 लेना है। ठीक है, और इसमें पहला ज्ञात करना है आपको Tn = 3n + 1, और इसी में दूसरा ज्ञात करना है आपको Tn = 2 की पावर n। ठीक है, दोनों आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, आपसे बन जाएगा ऐसा उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे एक बार और अच्छे से। हमको n = 1 2 3 लेना ही है, बस 3 ही लेना है, 1 2 और 3 ही लेना है। और पहला क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। n = 1 2 3। सबसे पहले अगर Tn बराबर जो दिया गया है 3n + 1 दिया गया है, यहाँ पर T1 ज्ञात करते हैं तो n के जगह पर क्या रखेंगे? 1।
तीन एकम तीन और तीन एक 4 हो गया। यानी पहला पद क्या हो गया 4। दूसरा पद देखते हैं 3n प्लस 2, 3 गुने 2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 6 प्लस 2 बराबर 8। ठीक है। फिर तीसरा पद देखते हैं 3n प्लस 2, 3 गुने 3 प्लस 2 बराबर जो हो गया 9 और प्लस 2 11 हो गया। तो यहाँ पर जो है एपी आ गया, एपी बराबर आ गया 4, 6, 8 और 11। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या है? यहाँ पर 7 आना चाहिए। देखो 1 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 है, हम दो दो कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 आएगा। और यहाँ पर भी 1 है, 1 है तो आ गया कितना 10, वही ना। तेपी बराबर हो गया 4, 7 और 10। ठीक है। अब इस दोनों देखिए डिफरेंस निकालिए तो डिफरेंस क्या है, सभी जगह पर समान है। 7 में से 4 गया तो 3, फिर 10 में से 7 गया तो 3, डिफरेंस सेम है तो मतलब एपी सही है। फिर इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। यहाँ n बराबर 1 और 2 और यानी 1 और 2 3 लेना है। तो t1 ज्ञात करते हैं तो 2 पावर जो है 1 आएगा, है कि नहीं। 2 पावर 1 का मतलब कितना 2। फिर t2 ज्ञात करते हैं तो 2 पावर 2 हो जाएगा। n के जगह पर 2 रख रहे हैं तो जहां पर पावर में तो पावर 2 पावर 2 कितना। फिर t3 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या देंगे 3, तो कितना हो गया 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पर 2 को पावर 3 है तो मतलब 2 गुने 2 गुने 2 इस प्रकार से गुना होगा, ठीक ना। इस प्रकार से गुना होगा, इस प्रकार से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एपी बराबर आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। ये एपी में है नहीं है, एपी में ये एपी में है ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है इसके और इसके डिफरेंस में आ रहा 2 और इसके और इसके डिफरेंस में आ रहा 4। ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। ठीक है। नहीं 1 2 के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 2 पावर 2 तो मतलब 4, 2 पावर 3 तो मतलब 8। ये एपी में नहीं है। ठीक है। अगर डिफरेंस सेम रहता तो एपी में रहता, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में क्या होगा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये करा था, आपको ये नहीं बताने के लिए करा था कि जो है एपी में है या एपी में नहीं है। आपको सिर्फ बोल रहा था क्वेश्चन जो है सिर्फ जो है आप एक समांतर श्रेणी ज्ञात करें। ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन एक लेते हैं क्या, Tn बराबर जो है n-3/4। Tn बराबर है n-3/4 है क्वेश्चन में। और इसमें भी n बराबर जो लेना है यही बात 1 2 और 3 लेना। यहाँ पर T1 ज्ञात करते हैं तो 1-3/4 तो घटेगा कितना बच गया -2/4 मतलब कितना -1/2। फिर 2t ज्ञात करते हैं, यहां पर रखेंगे 2 -3/4 घटेगा तो -1/4। फिर t3 बराबर क्या हो गया 3 -3/4 बराबर हो गया 0/4 बराबर 0। एपी यहाँ पर -1/2 -1/4 एंड 0। अब डिफरेंस इस ये एपी में है या एपी में नहीं है इसको देख लेते हैं। इस दोनों के बीच को घटाते, इसको इसमें घटाते, -1/4 में घटाते -1/2 तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/4 प्लस 1/2 घटा दीजिए तो एलसीएम आएगा 4 -1 और +2 तो यहाँ आ गया 1/4 घटाने के बाद है।
इसको और इसको घटाते, 0 में घटाते, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस, डिफरेंस सब दोनों जगह पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ठीक है, ये एपी में है। लेकिन ये जांच नहीं करने का रहता, ठीक है, ऐसे आपको बताने के लिए हम जांच किया है। एपी क्या आ गया, -1/2, -1/4 एंड 0, ठीक है, समझ में आ गया। आशा करता हूं यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कुछ अजीब रहेगा। अब जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या, आपको कह रहा है क्या, टी एन बराबर है n² n+1/3, फिर जो है T1 और T2, एक पर्टिकुलर जो है कह रहा है एपी याद करने के लिए। पर्टिकुलर मतलब कोई, जैसे एपी का चाहे 12वां पद कहे, चाहे 20वां पद कहे, चाहे 200वां पद कहे, इस प्रकार से एक पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर पद यहाँ पर देखिए क्या है, T1 T2, पर्टिकुलर एक पद ही कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये नहीं कह रहा कि एपी ही ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये टू क्या है, किसका मान है, एन का मान है, इसका मतलब इसमें हिंट है, एन का मान अगर इसमें ऐसे इससे पहले क्या था, लेकिन इसमें मान रखना है, +1/3, 1² 1 2/3, 2 एकम 2/3 आ गया पहला पद। पहला पद क्या है, 2/3। T2 पूछ रहा है 2 का स्क्वायर, 2 + 1, 3, 4 3 12/3, काटेंगे कितना गया, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ना, ठीक है। 3 से 3 खत्म, बचेगा, यानी हो गया T1 का मान हो गया 2/3 और T2 का मान हो गया 4। एक पर्टिकुलर जो है एक का मान पूछ रहा था, तो वो ज्ञात किया, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, Tn बराबर n-1 2 -n और 3 + n का है T20 ज्ञात करने के लिए। बोले ना पर्टिकुलर एपी का मान पूछ रहा है, ठीक है। T20 मतलब n पर क्या रखेंगे, T20 इन 20 रखेंगे, 2 - 20 फिर 3 + 20, यहाँ से हो गया 19, ये -18 और ये 23, ठीक है। को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना करते हैं, 18 और 19 को गुना करते हैं कितना आएगा, 180 और 168 कितना हो गया, 342। 342 को 23 से गुना करेंगे, ये दोनों सही ना, 98 162 बाकी 16 और 18 16 34, ठीक है। अब 342 क्या है, 23 दूना सीधे गुना, 23 दूना 46 बाकी बचा 4, 23 चौका 92, 23 चौका 92, 92 4 92 4 कितना हो जाएगा, 96 बाकी बचा 9, 23 3 69 और 9 78, कितना हो गया 78 66 माइनस में, ठीक है। यानी T20 यानी 20वां पद कितना हो जाएगा, 78 66, ठीक है। आंसर सही है, आंसर सही नहीं है क्या, वो है ना, आंसर सही है ठीक है, आंसर मिल गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ये लेते हैं, कह रहा क्या, Tn बराबर
Tn-1 मतलब n-1 नीचे में है, ठीक है, और फिर है n स्क्वायर, कह रहा T1 बराबर 3 है, ठीक है ना, तो T2 और T3 याद करने के लिए करा है। हाँ हाँ, इसमें मजेदार क्वेश्चन है, n के माइनस t के नीचे में n-1 है, ठीक है, 2 रखना और 3 रखना है, यानी T2 याद करना है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, T2-1 तो मतलब T1 बचेगा, 2 में से घटा तो 1, बटा 2 का स्क्वायर कितना 4, T1 का मान कितना है। थोड़ा सा ध्यान वाली बात है क्या, यहाँ पर तो 2 रखे हम, ठीक है, 2 में से एक घट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो T1 आ गया। अगर यहाँ पर T1 का मान नहीं दिया रहता तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि हमको T1 का मान पता ही नहीं है। यहाँ पर T1 का मान दिया हुआ 3, यहाँ पर 3/4 आ गया, ठीक है। दूसरा पद कितना आ गया 3/4, n स्क्वायर था तो n स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब T3 याद करना है, तो T3-1 3 का स्क्वायर है कि नहीं, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो T2 आ गया, अब बटा 9, अब T2 का मान क्या है 3/4/9, नहीं कुछ नीचे में तो 1, ठीक है। यहां से पलटा पलटी होगा, ऊपर वाला इसी प्रकार से नीचे वाला पलट जाएगा, 1/9 कटेगा, 1 कितना आ गया 12, T1 का मान आ गया 3/4 और T3 का मान आ गया 1/12। बोले ना, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कहता आगामी 3 पद, यानी आगे का जो है 3 पद याद करने के लिए, मतलब जितना है इसमें दिया गया, ठीक है, उससे आगे याद करना है। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं T1, T2, इस प्रकार का था ये क्वेश्चन। यहां पर जो दिया गया है T2 बराबर 2 और Tn बराबर दिया गया है Tn-1 + 1, ठीक है। n का मान करा 3 से छोटा और 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। आगे 3 पद, समझिए बात को ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, आगे इससे आगे 3 पद होना चाहिए, और यहां पर कह रहा n का जो मान लीजिएगा या तो 3 लीजिएगा, या तो 3 से छोटा है या 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, या तो 3 लीजिएगा या तो 3 से बड़ा लीजिएगा, ये कर रहा है, ठीक ना। या तो 3 लेंगे या तो 3 से बड़ा लेंगे, 2 क्यों नहीं रख सकते हैं। यहां पर अगर देखिए, यहां पर अगर 2 रखते हैं तो 2-1 कितना हो जाएगा 1, T1 का तो मान ही दिया नहीं है, इसलिए 2 नहीं रख सकते, ठीक है। 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 घटा तो 0 हो जाएगा, T0 होता ही नहीं है, क्योंकि जब भी AP स्टार्ट होगा तो कितना से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, क्या T0 हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है n का मान 3 से ज्यादा रखना होगा, n का मान हम 3 भी रख सकते हैं, 3 से ज्यादा मतलब 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। करा 3 आगे पद, इसका मतलब 3, 4, 5, कोई 3 भी ले सकते हैं, तो 3 आगे पद लिए 3, 4, 5, n बराबर आ गया 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया n का मान। और यहाँ रखते हैं Tn बराबर दिया गया है Tn-1 + 1, तो T3 याद करते हैं, तो 3 - 1 + 1, यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा 2, और T2 का मान क्या दिया हुआ 2 + 1, ठीक है, कितना आ गया T3 बराबर आ गया 3, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। फिर अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए क्या किए, n का मान तो निकाले हैं 3, 4, 5, और n यहाँ पर n रखे, यहाँ पर भी जो है n का मान रखे 3, यहाँ पर n का मान 3 और -1 और +1, 3 में से घटा 2 बचा T2 2 रखे, 1 जोड़ दे 3 आ गया। फिर T4 याद करते हैं, तो 4 - 1 +1, 4 में से घटेगा कितना हो जाएगा 3 में 1 जुटेगा, यानी T3 का मान कितना आया 3 + 1 बराबर हो गया 4। अब T5 याद करते हैं, तो T5
5 माइनस 1 प्लस 1 T4 प्लस 1, इसमें प्लस नहीं, बीच में प्लस, T4 4 और 4 प्लस 1 बराबर 5। यानी जो है आगे का 3 पद निकला है 3, 4 और 5। ठीक है, आगे का कौन कौन पद निकला है? 3, 4 और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन था और मजेदार क्वेश्चन था। अब जो है टाइप चेंज है, सर्वांतर डी इस प्रकार जो है आगे है, तो वो सब बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक, यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।